तो दोस्तों ये देखिए अंगूर कितना बड़ा है ना, कितना बढ़िया भी है और खाने में बहुत लजीज है, बहुत ही अच्छा है खाने में। बहुत मज़ा आया मुझे इसको खा के, मैंने देखा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंगूर के बारे में। अंगूर कैसे ग्रो किया जाता है, कौन सी ज़मीन चाहिए, भारत में कहाँ कर सकते हैं, 1 एकड़ अंगूर की बगिया में कितना खर्चा आता है, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं। पूरा आज हम अंगूर के बारे में, अंगूर की बगिया के A to Z जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल पूरी जो है अंगूर की बगिया यहाँ पे 3 एकड़ है, हमारे पड़ोसी दोस्त की है। तो जब दोस्त के अंगूर की बगिया है तो आपको भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोस में है, कहीं दूर तो जाना है नहीं। तो यहाँ पे देखिए अंगूर बहुत लगे हुए हैं, फरवरी का महीना चल रहा है, अंगूर हार्वेस्टिंग पे इनके आ चुके हैं। हालांकि 3 एकड़ में इनके लगभग आधा एकड़ तक बगिया बरसात से ख़राब हो गई, लेकिन 2.5 एकड़ जो बची है बहुत ही बढ़िया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये सुपर सोना का वैरायटी है और इनका मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, खाद का मैनेजमेंट, स्प्रे का मैनेजमेंट, हर एक चीज़ बहुत बेहतर है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि भारत में इसको बहुत पसंद किया जाता है अंगूर को खाने में बहुत पसंद है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। जैसे कि यूरोप कंट्री हो, अरब कंट्री हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से और प्रोडक्शन भी बहुत तगड़ा होता है अपने इंडिया में। खास करके महाराष्ट्र में, नासिक में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पे। कुछ इलाका कर्नाटक का है, कुछ इलाका MP का है, कुछ गुजरात का है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्शन होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मेरा एक राय है सभी को, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पे इसको अंगूर का सूटेबल टेम्परेचर है, वातावरण है, तो वहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमारे, वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, चपुआ, तो वहाँ पे आपका ख़राब हो जाएगा, इसको कलर नहीं आएगा, इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वही हाल है, साउथ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो ये सब सारी दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप कोशिश करके देख लीजिए, एक आध पौधा आपको कहीं से एडजस्टमेंट मैनेज हो जाएगा तो लगा के ट्राई कीजिए, चेक कीजिए। अभी तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं कि भाई मैं नॉर्थ में लगाऊँ या नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, किसी ने ट्राई किया नहीं किया वो पता नहीं। लेकिन ठंडी की जगह मैंने सुना है कि ब्लैकबेरी जो इसकी वैरायटी रहती है अंगूर की, वो लगाई जाती है, तो वो कोशिश करके देख सकते हैं ब्लैक वाली लगा के। ब्लैक वाली सुना है बहुत अच्छी आती है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कहाँ के लोग लगा सकते हैं इसके, जैसे कि 2-4 राज्य मैंने बताए दोस्तों। अब इसका सीज़न क्या होता है, तो मैं आपको सीज़न बताता हूँ। अंगूर को एक सर्टन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए इसका कटिंग जो है जून से आगे होता है, मतलब सितंबर, अगस्त, नवंबर, इस टाइम पे कटिंग होता है इसका। कटिंग होने के बाद जो स्प्राउटिंग होता है उसके ऊपर माल लगता है, तो माल फरवरी मार्च में इसका हार्वेस्टिंग बहुत तेज़ी से एक साथ में आता है सभी लोगों का, तो इसी वजह से थोड़ा रेट गड़बड़ हो जाता है एक साथ माल आने से। तो जो लेट कटिंग लेता है उसका अप्रैल में आता है, जो अगस्त में लेता है उसका नवंबर, दिसंबर, जनवरी माल आ जाता है। दोस्तों इस फल की जो साइकिल है 4 महीने की है केवल, जिस दिन आप कटिंग करेंगे उसके 4 महीने बाद तुरंत इसका फल आ जाता है। तो ये तो हुआ सीज़न दोस्तों। अब दोस्तों इसका प्लांटेशन कब करना चाहिए और इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए। अब सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इसके लिए ज़मीन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाल मिट्टी है, इस तरीके से इसको मिट्टी चलती है, ये बहुत बेहतर मिट्टी है। जहाँ पे वाटर ड्रेनेज अच्छा होता है उस टाइप की इसको मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। काली भी चलेगी, ये भी चलेगी, चूना मिट्टी भी चलेगी। कई तरह की मिट्टी में मैंने देखा है कि अंगूर की बगिया ग्रो की जाती है। इसके बाद इसको पानी चाहिए, कहीं का भी पानी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन का pH लेवल 6 से 7 चाहिए। उसके बाद इसको मौसम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जून के बाद टेम्परेचर इसको 18 से लेके 35 तक चाहिए। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है या कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बरसात इसको नहीं चाहिए, अगर बरसात बहुत तेज़ होती है तब भी ख़राब हो जाता है। तो बरसात को जहाँ पे कम होती है वहीं पे लगा सकते हैं इसको, ज़्यादा बरसात वाले इलाके में इसको नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसके प्लांटेशन की बात करते हैं। इसमें देखिए कि कई सारे वैरायटी हैं, अपने भारत में सैकड़ों वैरायटी है। जैसे कि हमारे यहाँ सुपर सोना का बहुत चलता है, मानिक चमन, ताज गणेश, थॉमसन गणेश, उसके बाद RK SS, ढेर सारी वैरायटी है। अभी हम जिस प्लॉट में है यहाँ पे ये सुपर सोना का वैरायटी है, बहुत बेहतरीन वैरायटी है, बहुत ही अच्छे से इसको ग्रो किया गया है। तो आप जब प्लांटेशन करते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान क्या रहता है कि डिस्टेंस कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 4x8 का डिस्टेंस है, मतलब रो में और इधर का। तो ये क्यों है, क्योंकि इसके बीच से जो ट्रैक्टर घूमता है तो वो अच्छे से घूम के बाहर निकले ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर से इसको स्प्रे करने में बहुत आसानी हो जाती है। ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है, और वही लेबर लगाते हैं तो 4-5 घंटा लगता है, क्योंकि उसमें घूम घूम के स्प्रे करना गन से बहुत आसान नहीं हो, वो दिक्कत वाला काम है। तो 4x8 से जब आप इसको पौधा लगाते हैं तो आपको 4x8 से बीच से पहले एक नाली बनानी पड़ती है, और नाली में आपको जो भी आपका मतलब बेसल डोज है, जैसे कि
और गोबर का खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, पाला कचरा जो भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि अंगूर की बगिया एक बार आप लगाते हैं दोस्तों तो 15 साल तक चला सकते हैं। तो इसके लिए आपकी ज़मीन सॉइल इकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी नहीं है, वो अगर ख़राब हो गई तो आगे चल के आपको ये पौधा ज़्यादा ईल्ड नहीं देगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब नाली बना के गड्ढा ले लेते हैं, बात आती है फिर पौधा लगाने की। तो पौधा लगाने के लिए दोस्तों क्या है कि ये जो डंडी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो डंडी जब सूख जाती है माल निकल जाने के बाद, यही डंडी काट के हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन ये डंडी जब हम काट के इसकी नर्सरी बनानी पड़ती है एक बैग में छोटे छोटे, जब बैग में आप छोटी छोटी नर्सरी बना देंगे तो वो नर्सरी यहाँ पे लाके लगा देंगे ना, उसको डॉगरेज कहते हैं। स्टार्ट में उसको लगाना पड़ता है। जब वो नर्सरी ग्रो हो जाती है तो ये लगाना कब पड़ता है? तो इसको जनवरी में लगाना पड़ता है। जब आप जनवरी में इसको लगाते हैं उसके बाद अक्टूबर तक इसको बड़ा करना है। जब ये बड़ा हो जाता है, ऊपर तक आ जाता है, तो इसको यहाँ से पास से कट कर देना पड़ता है। और कट कर देने के बाद यहाँ पे ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। जो भी हमको वैरायटी डालना है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ्टिंग हुआ, ये नीचे का हिस्सा छोटा है और ऊपर का बड़ा। यहाँ पे रिजल्ट आपको देखिए, ऊपर यहाँ ग्राफ्टिंग हुआ है। तो जो भी आपको वैरायटी लगाना है, सुपर सोना का, RK, SS, मानिक चमन, यहाँ पे लगी हुई है सुपर सोना का, इसमें भर दी इन्होंने। तो जनवरी में आपने पौधा लगाया, अक्टूबर में आपको क्या करना है, इसमें ग्राफ्टिंग करना है। अक्टूबर में जब ग्राफ्टिंग हो जाएगा तो ये पौधा जब ऊपर जाएगा तो इसको बांस लगाना पड़ता है। ये देखिए, हर पौधे को एक एक ब्रास लगाना पड़ता है इस तरीके से। तो ये जब ऊपर चला जाता है तो सबसे ज़रूरी स्टेप जो आती है दोस्तों, वो है इसमें तार और लोहे के रॉड खड़े करने पड़ते हैं। तो इसमें तार क्यों लगाने पड़ते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तार के ऊपर पूरा माल का सपोर्ट है। ये देखिए, अगर ये तार नहीं लगाएंगे तो पूरा माल गिर जाएगा, आप इसमें काम नहीं कर सकेंगे, टूट जाएगा। तो ये तार और ये लोहे का रॉड, ये वाई बनाना पड़ता है इस तरीके से। ये देखिए, इधर वाई है और इसमें से होल करके 1 2 3 4 5 तार इधर है, 5 तार उधर है, ताकि ये पूरा पंडाल बन गया है। तो इसका खर्चा लगभग दोस्तों 5 लाख रुपए आ जाता है 1 एकड़ में, ये तार का और ये रॉड का। जब ये पौधा ऊपर आ जाता है 1 साल में ऊपर, जैसे कि हमने बताया कि जनवरी में लगाना है पौधे को, अक्टूबर में ग्राफ्टिंग करना है, फिर नेक्स्ट दोस्तों जून के बाद इसका कटिंग होता है। तब इसको शेप देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये H शेप है ना, ये नीचे से देखिए आया है, ये नीचे से आया, फिर इधर एक डंडी गया है, इधर एक गया है। ये गया नहीं, इसको शेप किया गया है वैसे, कटिंग करके, इसका प्रूनिंग करके, इसका कल्चर प्रैक्टिस को करके इस तरीके से सेट किया गया है इधर और इधर। और इसमें जो बाहर निकलता है उसको माल लगता है। ये देखिए, यहाँ पे लगा है, ये देखिए मुलायम मुलायम डंडी में आगे माल लगा हुआ है यहाँ पे। और जो माल लगता है यहाँ से बहुत छोटे छोटे निकलता है। ये देखिए इसका ब्रांच, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको छोटा प्लांट लगाने के बाद हार्वेस्टिंग तक लगभग 1.5 से पौने 2 साल का प्रोसेस है, तब जाके आपको फल मिलेगा। 2 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2 साल आपको 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, इसको 5-6 महीना आप फ्लड इरिगेशन से पानी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि स्टार्ट में पानी नहीं लगता ग्राफ्टिंग तक। लेकिन जब ग्राफ्टिंग हो जाएगा तो आपको वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इस तरीके से ड्रिप बिछाना पड़ेगा। इसको कहते हैं आउटलाइन ड्रिप। ये देखिए ऑनलाइन ड्रिप, ये बटन लगा हुआ है, घंटे में 16 लीटर पानी इसमें से गिरता है, ये देख सकते हैं। और हर पौधे के पास में दोनों साइड से एक एक है। ये किधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो दोनों साइड से जड़ें जितनी दूर दूर तक गई है उतना पानी का मैनेजमेंट अच्छे से होता है। और दोस्तों अंगूर को बगिया में पानी बहुत कम लगता है। जैसे कि जब आप इसका कटिंग कर देते हैं तब जब स्टार्ट होता है तो अब फरवरी मार्च तक, उसके बाद बहुत कम, कभी कदार हफ्ते में 2-3 दिन देना पड़ता है। तो पानी इसको बहुत ही कम लगता है। और जब इसका माल लगता है तो इसको डेली पानी देना पड़ता है। अब दोस्तों हमने तो बात की कि इसका प्लांटेशन कितना दिन तक चलता है, ये तार, ये वाई का खर्चा, ये वगैरह। अब दोस्तों इसको लगा देने के बाद इसको खाद का मैनेजमेंट कैसे होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। स्प्रे का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये बहुत कठिन बात है। अंगूर की बगिया जो भी करता है वो दिन रात सोता नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत करता है, दिन रात इसमें लगा रहता है। हमारे यहाँ तो समझ लीजिए इसे एकदम जोश से लोग लगे रहते हैं बहुत कायदे से इसमें। जैसे कि इसका प्लांटेशन हो जाता है, जब ग्राफ्टिंग हो जाता है, पौधा ऊपर पहुँच जाता है, तो इसका हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करना पड़ता है। इसमें स्प्रे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आपकी मांग हो, जो भी हमारे अंगूर के किसान भाई अभी मतलब कर रहे हैं, वो आप मुझे बताइए कमेंट में, आपको इसके बारे में स्प्रे और फर्टिलाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिटेल जानकारी चाहिएगा। मैं खास एक आदमी से मिल के उससे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बेसिक में चीज़ें बताता हूँ कि इसको स्प्रे क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे स्टार्ट में इसको मिलीबग का स्प्रे करना पड़ता है, थ्रिप्स का, एफिड्स का, जेट्रिसिड्स का, और डाउनी मिलोडी इसमें बहुत जाता है, डाउनी के लिए स्प्रे करना पड़ता है। जब आप अगस्त में, जून से लेकर सितंबर तक जब कोई भी कटिंग करता है तो बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती है तो डाउनी बहुत तेज़ आती है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो है बड़ी बड़ी रहती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्तियाँ रहती हैं और इसमें डिफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा समझ में आती है कभी कभी।
तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत ज़्यादा इसमें स्प्रे करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और उसके बाद थ्रिप्स हुआ, मिलीबग हुआ, बहुत ज़्यादा आता है। तो छोटे छोटे जैसे कि इसके अंदर भी घुसते हैं कुछ कीड़े, इसके अंदर घुस जाते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं पौधे को, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क खतरनाक होता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें अंगूर के बगिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और कल्चरल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो हुआ स्प्रे। उसके बाद फर्टिगेशन दोस्तों, फर्टिगेशन में इसमें क्या है कि जैसे कि NPK आप जानते हैं, उसके बाद कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरॉन, उसके बाद जो भी सेकेंडरी है। तो हर बार अंगूर के साल में एक बार इसको क्या है कि गोबर का खाद पूरा भरना पड़ता है। उसके बाद जो शुगर फैक्ट्री होती है, शुगर फैक्ट्री के ऊपर मड़ी निकलती है ब्लैक ब्लैक कलर की, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाली गई है। जब ठंडी के दिनों में उसको डालते हैं तो हीट ज़्यादा तैयार करता है ज़मीन पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये। और इसका फर्टिगेशन और खाद का मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा करना पड़ता है, तभी जाके इतना अच्छा माल आता है, अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, और तब ये अच्छा रेट मिलता है। जितना अच्छा माल आएगा उतना अच्छा आपको इसका मतलब रेट मिलेगा। दोस्तों इसके 1 एकड़ में जो है 1200 प्लांट लगे हैं, लेकिन प्लांट जो है हिसाब से लगते हैं, चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है उस हिसाब से। यहाँ पे 4x8 है, अगर 6x5 करते हैं, 6x7 करते हैं, या तो 3x6 करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस रहते हैं, उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाता है कि 1 एकड़ में हाँ इतने पौधे लगाने हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं थोड़ी टिप्स देना चाहूँगा कि अंगूर के बगिया में यही रहती है कि ये तार मारना और लोहे के रॉड को खड़ा करना और फर्टिगेशन करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपने अक्टूबर में मान लीजिए इसका कटिंग कर लिया, कटिंग कर लेने के बाद इसको माल आ गया, फरवरी में आपका हार्वेस्टिंग पे आ गया, तो इसका मार्केटिंग कैसे करना है। देखिए अंगूर को मार्केटिंग बहुत आसान बात है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसका व्यापारी भी बहुत आते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अंगूर को बेचते समय अंगूर दीजिए, पैसा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अंगूर ले जाते हैं और व्यापारी लोग गायब हो जाते हैं उधर ही उधर। तो 1 साल इसको आपने मेहनत की है, 1 साल में एक ही बार ये फल लगता है, और वो भी आपके हाथ से चला गया, तो आप अगले साल क्या लगाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप माल दीजिए, पैसा लीजिए, काम ख़त्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप खुद से लोकल मार्केट में लेके जाइए, 1000 किलो, 500 किलो, 2000 किलो ऐसे माल देते जाइए। अब दोस्तों इसका मतलब माल कितना निकलता है, अगर माल की बात करें तो 1 एकड़ में दोस्तों इसको 4000 4500 पेटी माल निकलता है, 5000 पेटी तक निकलता है। अब इसका पेटी के हिसाब से हिसाब होता है, मतलब एक पेटी 4 किलो की होती है। अगर 5000 पेटी माल निकली तो 5 चौक 20 टन माल निकलता है पूरे एरिया में। अगर 20 टन का मान लीजिए 50 रुपये किलो से अगर भी आपको माल मिला तो 5 दूनी 10 लाख रुपए का आपका यहाँ पे पूरा माल निकल जाएगा 1 एकड़ में। दोस्तों 2 साल में आपने जितना खर्चा किया है वो आपका खर्चा पूरा 1 साल में निकल जाएगा, पूरा अंगूर के बगिया का। तो 1 एकड़ में अगर आप 10 लाख निकाल सकते हैं, अगर आपका 3 एकड़ है तो आप 30 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले साल बहुत अच्छा निकला था, लेकिन दूसरे साल क्या हुआ, बरसात से वहाँ पे ख़राब हो गया। लेकिन जितना इसमें पैसा भी निकलता है उतना रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क क्यों है कि बरसात से रिस्क है, वातावरण से रिस्क है, धूप से रिस्क है, ठंडी से रिस्क है। ठंडी में माल नहीं फूलता, ये माल हार्ड हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका माल झड़ जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए हल्का मतलब कम हो गया है, ये देखिए यहाँ पे कहीं कहीं माल कम लग जाता है। तो दोस्तों अंगूर के बगिया में पैसा तो है, लेकिन रिस्क भी है, मेहनत भी है, काम भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सुपर सोनाका में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, यहाँ पे कैसे ग्रो किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इसके बारे में आप स्प्रे का, फर्टिगेशन शेड्यूल का वीडियो चाहते हैं, कुछ हमारे किसान भाई अंगूर वाले होंगे, करते होंगे, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेज करिए। और दोस्तों ये बगिया आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।